अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मुकालमा टीवी के सिलसिले न्यूज़ राउंड अप के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन करम, इस अहम सिलसिले के अंदर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर पेश आने वाले जो वाक़यात हैं उनका तज़किरा आपके गोश गुजार किया जाता है। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल बाउडा ने पाकिस्तान नेशनल प्रेस क्लब में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का जो तमाम टीवी चैनल्स थे वो उन्होंने लाइव से दिखाया। बशमूल पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया गया। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो चीदा नकात थे वो आपके गोश गुजार करने हैं। सबसे अहम जो बात थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें फैसल बाउडा ने ये कहा कि जो अरशद शरीफ का कीनिया के अंदर होने वाला कत्ल है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वो उन नामों का ऐलान भी करेंगे, वो नाम मंजर-ए-आम पर लाएंगे जिनका अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर हाथ है और जिनकी साजिश के तहत ये कत्ल हुआ। इसके अलावा फैसल बाउडा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। साफ़ियों ने उनसे ये सवाल किया कि क्या आप लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। उनका लॉन्ग मार्च के हवाले से ये कहना था कि लॉन्ग मार्च जो है ये एक खूनी किस्म का लॉन्ग मार्च होगा जिसमें अवामुन्नास के साथ साथ चंद अहम लोगों की लाशें भी गिर सकती हैं। तो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम टीवी चैनल से लाइव दिखाया और इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एक प्राइवेट टीवी चैनल पर राना सनाउल्लाह जो टीवी चैनल के प्राइवेट टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में आए, उन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत गैर अहम करार दिया। उनका कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ चार्जशीट एक अंदाज में फ्रेम की है, क्योंकि सारी सूरत हाल जो है कि उसे ये दिखाने की कोशिश की गई और ये दिखाया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पूरा बयानिया है उसके तहत ही अरशद शरीफ जो है काम कर रहे थे, और अरशद शरीफ जो कि जिनका दिलखराश वाक़या पेश आया, जिनकी शहादत का वाक़या पेश आया, वो उन्हीं के कहने पर कीनिया गए। तो ये सारे सवालात तो एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ की जो ये दिलखराश वाक़या इसके हवाले से तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी जो है, आला सतही जो एक इन्वेस्टिगेटिव वफ्द है, वो उसे कीनिया भेजने का ऐलान भी किया। और उस नोटिफिकेशन में जो FIA और IB के जो अफसरान हैं उनके नाम भी ज़ाहिर किए गए हैं। ये सारा मामला एक तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि लॉन्ग मार्च से कबल इस्लामाबाद के अंदर जो है गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और कल हम देखते हैं, कल जुमेरात का दिन है, कल जुमेरात को फैसल मस्जिद में अरशद शरीफ की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, और उसके अगले दिन इमरान खान जो है लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे। हम अपने इस प्रोग्राम में, इस न्यूज़ राउंड अप में इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं और इस चीज़ का अपनी कौम से भी तवक्को रखते हैं और तमाम स्टेक होल्डर से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इन सारे मामलात में एक जो तसादुम की एक जो सियासत है उससे गुरेज करेंगे। नई खबरों के साथ और नए तज्जियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह के बाद।